वाला नहीं है, और जहां धन नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लग जाती है। तो एक काम करो, तुम्हारा काम बन गया, मैं पुत्र तुम्हें प्रदान कर दूंगी। और परीक्षा के लिए फल जो है गौ मैया को खिला दो, तुम्हारे वहां गौ बंध्या है, परीक्षण हो जाएगा। ने कहा कि बहन हो तो ऐसी, थोड़े देर में ही सब समस्या का समाधान कर दिया। और उसके बहन को बच्चा हुआ, रात्रि में ला करके दे दिया। सुबह जो है दुलदुले ने कह दिया कि पतिवर हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई। पूछते गए तो कहती गई फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। आज महाराज जो है, आप महाराज आत्मदेव जी के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं। जात कर्म आदि संस्कार जो है महाराज ने करवाया। 16 संस्कारों से जीव पवित्र होता है। आज तो संस्कारों की हीनता हो गई है, कोई संस्कार करना ही नहीं चाहता। कोई पंडित जी को बताता ही नहीं है कि महाराज हमें लड़का भइल। जब आप बताएंगे, पूछेंगे, तब तो पता चलेगा कि आपका लड़का किस नक्षत्र में जन्मा है, किस जो है तिथि में जन्मा है, सतैसा में है कि मूल में है, किसमें है। ये पता तब चलेगा जब आप अपने पुरोहित से संपर्क करेंगे। और संस्कारों का लोप होता जा रहा है। किसी तरह से 2-4 संस्कार हो रहे हैं, नहीं तो संस्कार नगण्य हो गए हैं। अब तो महाराज ने सुंदर जो है संस्कार करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया। और कालांतर में 3 महीने बाद जिस गौ को वो फल खिलाया गया था, गौ मैया के लड़का हो गए। और बढ़िया कनक प्रभम, और बढ़िया सुंदर जोबा, तेजो में स्वर्ण में शरीर था उसका, लेकिन कनवा दोनों गाई के रहे। अब तो एक नाई 2 लड़का भगवान देना तो देखा हो, छप्पर फाड़ के देना। जब भगवान देते हैं तो अब वही कल्पना का लोग जौन बा कहे लगल है, यही कहत रहल कि जौन बा देखा आत्मदेव अवतार है, तो मुड़ी लोग नीचे कल है कि कहीं इनके मुँह देख के जाए प्रकार हमारा नाई हुई। उहे मनई जौन बा कहे लगल हो, देखा भगवान दे तो छप्पर फाड़ के देना। 2 बच्चे हो गए। अब तो क्रम आया नामकरण संस्कार का कि नामकरण संस्कार हो जाए। तो आत्मदेव जी ने कहा कि प्रिय अब बच्चों का नामकरण हो जाए। कहली कवन नाम भाई क्या कर, तो कहले हमार नाम आत्मदेव, तो हमारे लड़का का नाम परमात्मा देव रही। मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम परमात्मा देव होगा। दुलदुल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारिया चलावा चला ला, तू अपनिया बात ऊपर करे। कहली हमार नाम धुंधुल, तो हमने लड़का के नाम धुंधुकारी लड़का करबो। 9 महीना हम पलली, नाव भरे खूब चलल नाई चल पाई, धुंधुकारी नाव पड़े। धुंधुकारी नाम रख दिया गया। और दूसरा बच्चा जो छोटा था तो कान उसके 2 गौ के समान थे, इसलिए नाम जो है गोकर्ण पड़ गया। 2 बच्चे धुंधुकारी और गोकर्ण, एक हुआ विख्यात, एक हुआ कुख्यात। यानी महाराज जो है गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान हुए। गोकर्ण व्यास भगवान, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाराज पंडित हो गए। सत असत विवेकनी बुद्धि जस्य पार्श्वे सवै पंडिता, माने सत असत का विवेक जिसके पास हो वही पंडित है, वही पंडित है। और एक व्यक्ति हो गए, एक लड़का बुद्धिमान हो गया और एक लड़का जो है महाभ्रष्ट हो गया। वो गांव में आग लगा देता, बिल्लियों को कुएं में डाल देता।
हौड़ा में डाल देता। इस तरह से महाचंडाल प्रवृत्ति का हो गया। कौन? धुंधुकारी। दोनों बच्चे तो अब तो बड़ी चिंता जो है होने लगी महाराज आत्मदेव जी को। मतलब इससे एक बच्चे से तो संतुष्ट थे, लेकिन दूसरा बच्चा जो धुंधुकारी था वो महा दुष्ट निकला और आज चिंता में पड़ गए। तब चिंता थे कि कोई पुत्र नहीं है, आज चिंता में पड़ गए कि पुत्र है लेकिन नालायक हो गया। देखिए, पूत सपूत तो अकाधन संचय, अपूत कपूत काधन संचय। अगर पूत जो है सुपूत है तो आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, वह भी धन कमाएगा, वह भी भाग्य लेकर के आएगा। विधाता जब भेजते हैं तो पहले कर्म और भाग्य का निर्माण करके भेजते हैं कि भैया आपको ये काम करना है, आपकी जो रोजी रोटी ये होगी, इतने बच्चे होंगे, इतनी व्यवस्था आपकी रहेगी। ये हम आप नहीं, ये हाथ की रेखाएं, शरीर की संपूर्ण रेखाएं मनोविज्ञान के अंतर्गत हैं। ये शरीर विज्ञान प्रदर्शित करता है कि हर क्रिया के पीछे जो है ब्रह्मा का उल्लेख है। ब्रह्मा जी ने भेजा है, सारी व्यवस्था बना के भेजी है। हम लोग अपने आप कुछ नहीं करते, जो प्रारब्ध में है ऑटोमेटिक जो है मिल जाता है। हर जीव भाग्य लेकर के आता है। तो सुपूत है तो धन पैदा कर लेगा, और कुपूत है तो धन खर्च कर देगा, और धन अनाप शनाप खर्च कर देगा। और एकस चंद्र तमोहन की न चतारा गणों की वाह। अगर एक ही पुत्र है, सुपुत्र है, तो जैसे पूरे जगत को सूर्य प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा प्रकाशित करते हैं, तारागण इतने हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। इसलिए कूलम पवित्रम जननी कूलम पवित्रम जननी कृपार्था वसुंधरा जगती चतुर्भुज स्वर्गे स्थिता करोति धन्या तेषां कुलेवै पवित्र हो जाता है। कूलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ हो जाती हैं, स्वर्ग के पितरगण कृतार्थ हो जाते हैं। किसके? जिसके कुल में एक वैष्णव पैदा हो जाता है, जिस कुल में भागवत की कथा सुनने वाला वैष्णव पैदा हो जाता है। आज हमारे सुनील कुमार मिश्र जी के सारे पितृगण जो है कृतार्थ हो गए। भागवत कथा से 21 पीढ़ी का जो है उद्धार हो जाता है। प्रहलाद, आगे कथा आप लोग सुनेंगे। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, हमारा जो पिता है इस दुष्टात्मा ने सदैव आपसे द्रोह किया, और यदि आप वर मांगने के लिए कहते हैं तो मेरे भगवान यही वर दीजिए कि हमारे पिता की कुगति ना हो। भगवान ने कहा कि बेटा कुगति की बात छोड़ दो, तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, पाप की तो बातें छोड़ दो। तो एक कुल में एक वैष्णव भगवान की जब कथा करवाता है तो 21 पीढ़ी के पितरों का उद्धार हो जाता है। और आज जो है हमारे सुनील मिश्र जी का जीवन धन्य हो गया। इन्होंने भागवत का जो है आयोजन किया, अपने पितरों को उतार दिया, अपने साथ साथ पितरों को उतार दिया। ऐसे वैष्णव जन जो है भगवान की कृपा से जो है होते हैं। और
इसी प्रसंग में आप कथा सुनेंगे। एक सुरेंद्र मिश्र जी पूरे गांव के परिकरों को तार सकते हैं, सारे भक्तों को तार सकते हैं। चंदौली गांव के सारे भक्त तृप्त हो सकते हैं। कैसे? भगवान की कथा सुन करके। यही गोकर्ण महाराज जो है अपने भाई बंदुकारी के लिए कथा करवाई। आगे कथा आएगी, क्रम आएगा, उसका प्राण हुआ। लेकिन दोबारा गांव के लोग जिन्होंने कथा सुनी उनको भी स्वर्ग से वैकुंठ से विमान आया और बैठकर चले गए। ये भागवत की महिमा है। और पुत्रवती अजुवती जग सोई, पुत्रवती लाल भगवानों के भक्त होते हैं। लेकिन आज भक्त नहीं, दुराचारी पैदा हो गया एक पुत्र। आज पुनः आत्मदेव जी मरने का विचार बना रहे हैं। तब जान देने जा रहे कि दादा लड़का नाईबा के घरवा संहारी के देखी, ये बउआ के देखी, अब रोआ बैठ के। संतों के वचनों को मानना चाहिए। अब जब जलने गोकर्ण महाराज छुटका लड़का की दादा बाबूजी जान देवे जाता है, तब उनके लगे आके कहल, ए पिताजी आप क्यों इतना परेशान हैं? आप दुखी हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? मानव तन मिला है दुखी होने के लिए, सुखी हो जाइए। सुखी होने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये पिताजी कबीरा सब जग निर्धन, अधनवंता नहीं को, अधनवंता सोई जाने, जाको राम नाम धन हो। पिताजी ये आप चिंता छोड़ दीजिए। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, अपाप से लक्ष्मी घटे, कहने दास कबीर। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया। व्यास भगवान ने लिखा है, देह स्थिमान सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्, अजाया सुतादिषु सदा अममतां विमुञ्च। अक्षण भंग निष्ठम अवैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं, सेवस्व साधु पुरुषां सहि काम कृष्णां। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्ता, सेवा कथा रसमहो नितरान्ति वक्तुम्। सेवा कथा अरसमहो मेरे पिताजी नितरान्ति वक्तुम्। हे मेरे पिताजी, जीव को बांधने के लिए दो रस्सियां हैं, अहंता और ममता। जीव शरीर का अहंकार करता है, खूब बढ़िया से धोते हैं, नहलाते हैं, शरीर को सेंट मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंत में शरीर साथ नहीं देता। शरीर का अहंकार होता है और अपनों में ममता होती है। ये दो रस्सियां हैं।
इस बात का अहंकार पिताजी, शरीर की 3 गति होती है। जलाएंगे तो भस्म के रूप में, पृथ्वी क्रिया करेंगे तो कीड़े के रूप में, जल में जल क्रिया करेंगे तो विष्टा के रूप में परिणत हो जाएगा। ऐसे अनित्य शरीर का अहंकार व्यर्थ है। अरे भाई, पंचायती धर्मशाला है, 5 लोगों ने मिलकर के बनाया है शरीर को। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचे अधम शरीरा। क्षिति जल पावक अधम शरीरा, पंच तत्व रचे अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचे अधम शरीरा। अरे भाई, 5 जनी मिल के बनाओ है, पंचायती धर्मशाला है। अच्छा, धर्मशाला में कमरा बुक हो गई 5 दिन करके, तरह 7 दिन रही पाई नहीं, निकले पड़े। वह बाबू आएगा, कहेगा कि टाइम खत्म, 5 दिन खातिर बुकिंग रहा है महाराज, निकलिए। निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो क्या करेगा? बारात निकालेगा आपको। उसी तरह से जब टाइम हो जाएगा पंचायती धर्मशाला में से निकलने का, तो जम के दूत आएंगे, कहीं बबुआ टाइम हो गई चल, तो कहीं नाई जाए, कहीं नहीं जाएगो। तब कालदंड से पिटाई करेंगे और पीट करके ले जाते हैं जीव को। जाना पड़ता है, कला छोड़ना पड़ेगा। इसलिए शरीर का जो है अहंकार करना जो है व्यर्थ है। और ये जो ममता होती है, अपनों की ममता, तो शरीरिय अपन नाई बातई जौन बा, कि ममता कैसे जौन बा अपन हो गई। जब हम जन्मे तो कोई नहीं था, अब जन्म के साथ तमाम लोग जुड़ गए, माता पिता भाई बंधु आदि परिकर जो है जुड़ गए, सगे संबंधी जुड़ गए, पहले कोई नहीं था। तो ये 5 संबंध है। जैसे ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, कई लोग मिल जाते हैं, बातचीत होती है, घनिष्ठता बढ़ जाती है, अपनत्व हो जाता है। लेकिन छोड़ के जो है जाना पड़ता है। आपका स्टेशन आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, अगले का स्टेशन आएगा तो अगले को जाना पड़ेगा। उसी तरह से 5 संबंध में है। टाइम जो है बाबा का, आजा का हो गया, बाबा का हो गया, पिताजी का हो गया, ऐसे जो है सब चलते चले जा रहे हैं। तो अपनों में जो ममता है, ये जीव को जो है बांध देती है। ममता ही पुनर्जन्म का कारण है। मिश्रा जी, अगर जीव के अंदर जो है सबके ममता ताक बटोरी, सबके ममता को बटोर करके एकत्रित करके जो परमात्मा के चरणों में बांध देता है, तो उसी का जीवन जो है कृतार्थ होता है। जाया सुता जिसु सदा ममताम विमुच। हे पिताजी, जो आपका जो मोह है, इस मोह को छोड़ दीजिए। ये जगत जो है क्षण भंगुर है। जैसे पानी में बुलबुला पैदा हुआ, समाप्त हो गया। वृक्ष पर पंछी आते हैं, उड़ जाते हैं। उसी तरह से ये पानी के बुलबुले के समान जो है जीवन है। इसलिए हे मेरे पिताजी, आप जो है संतों का सत्संग करें और किसी के अंदर दोष न देखें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। गुण देखेंगे तो ईर्ष्या होगी, अपने से ज्यादा गुणवान व्यक्ति को देखेंगे तो गुण देखेंगे तो ईर्ष्या होगी, पाप देखेंगे तो दोष पैदा होगा। इसलिए आध्यात्मिक जगत में नियम है कि किसी के दोष को मत देखिए। किसी का दोष देखना सबसे बड़ा पाप है। अगर एक उंगली हम किसी के ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपने तरफ होती हैं। क्या कहते हैं कि भैया पहले अपने देख लो कि तुम्हारे अंदर कोई दोष है कि नहीं है। दोष के अंदर नहीं बहो, दुनिया संसार बना ही गुण दोष से है। गुण दोषमय नचित संसारा।
गुण दोष से युक्त संसार की रचना होती है। गुण दोष को मिलाया न जाए तो संसार चलेगा नहीं। इसलिए किसी के दोष को न देखा जाए। और हे पिताजी, आप जो है भगवान के चरणों का आश्रय लें और तभी आप जो है सुखी हो पाएंगे। और सुखी होने का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि दीन कहें, हे पिताजी, दीन कहें अधनवान सुखी, अधनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। एक दूसरे को सुखी बता रहे हैं। इंद्र कहें अचतुरानन सुखी, अचतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहें हरि भगत बिना सब जीव दुखारी। प्रेम से वृंदावन हरिलाल भगवान की जय। तो हे पिताजी, हरि भगत के बिना जो है सारा जीव जगत जो है दुखी है। इसलिए सुखी होना चाहते हैं तो मानव तन प्राप्त करके बड़े भाग्य से मिला है। आप सुखी कब होंगे? जब भगवान नाम का समाश्रय लें। और हे पिताजी, आप भगवान के नाम का जप करें, संतों का आश्रय लें, जीवन सुखी हो जाए। इसीलिए कहते हैं भजन करना बहुत ही जरूरी है। नाराम नाम लीनो तनु हरि जवानी, नाराम नाम लीनो तेनो हरी जवानी में मर जा रे चुल्लू मर पानी में, मर जा रे चुल्लू मर पानी में। नाराम नाम लीनो तेनो हरी जवानी में, नाराम नाम लीनो तेनो हरी जवानी में, मर जा रे बगुला है जो बरसात होता है तो बगुला होता है, पानी का बगुला है मिल जाए पानी में तो हर जारी हर पानी में तो हर जारी चलो हर पानी। अच्छा बताइए, भजन अच्छा लग रहा है? भगवान के दरबार में बैठे हैं, एक बार सब लोग प्रेम से ऐसे हाथ उठाएं, पूरे सभी लोग जिनको जिनको भगवान दिया उन्हें करें और जिनको नहीं दिया है उस तरह के और ताली बजाते हुए साथ में राम राम करते हुए तो के भर पानी
करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, तू करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा घर भर मेरा, कुछ कमाई के ले जा रे ऐसे जिंदगानी में, कुछ कमाई के ले जा रे ऐसे जिंदगानी में। भर जारी भर पानी में, भर जारी भर पानी में। भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। यहाँ भक्ति से भैया मिल जाएगा मुक्ति है, यहाँ भक्ति से भैया मिल जाएगा मुक्ति है। तेरा बालापन खोलो जवाना ताने, तेरा बालापन खोलो तेरे आना ताने में। हरिराम भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ओ पिताजी बहुत पसारा मत करो, आकर थोड़े की आस, अब बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। मुस्कुराकर गम के रस को जिसे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसे जीना आ गया। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और सुख दुख को समान समझते रहिए। पिताजी बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी वन में गए और 10वें स्कंद का पाठ करके भागवत के अपने को परमात्मा में मिला लिया। अब जौन बा धुकारी जो है, अब पिताजी तो चले गए, अब वह भैया हैं, तो अब धुंधुकारी मैया को पकड़ा। धुंधुकारी मैया को देहू पैसा कहाँ दादा दे है माना पिताजी धैले माने निकाला तय तुहरी अलग माल पानी सब बाटे। कहली अरे नालायक, हमारे पास पैसा कहाँ बचा है, सब पैसा तुमने बेच दिया, जुआ में उड़ा दिया और शराब पी करके खत्म कर दिया, तो पैसा कहाँ है? आप तो पैसा नहीं तो नहीं जानती अड़ू, तो हमें छोड़ नहीं। अब तो हार नंबर आ गए, अब तो धुंधुली जो है डर गई, धुंधुल डर गई। अब सोचने लगी वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चय लत्तया नचे। लत्ता कहना संस्कृत में लाते के, पैसा नहीं दे तो पैसा नहीं दे तो लता बस हमारा कहते लाते लाते मारी के छोड़ बनाए। कहाँ है धन, कहाँ रखी हो बताओ?
अब धुंधकारी ने सोचा कि हमें छोड़ेगा नहीं, रात्रि में जाकर के कुएं में कूदकर जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या महाराज महापाप है। करोड़ों जन्म तक जीव की गति नहीं बनती, आत्महत्या रखे उस जीव की गति नहीं बनती। लेकिन धुंधुली ने जो है आत्महत्या कर लिया। और अब गोकर्ण महाराज सोचना दादा एक बाद हमारे पर नंबर लगा दे, हम के भाग्य चाहिए ओ भगला वहां तो कहला हम जाता नहीं देखा हम तीर्थाटन को आई, तीर्थ के बहाना घर छोड़ी देहल। एक व्यक्ति अगर जो खराब, अच्छा एक बीमारी अगर घर में किसी व्यक्ति को हो जाए तो लगभग सब लोग परेशान रहते हैं। आज बीमारी घर घर में है तो घर घर परेशान नहीं रही। आज केहू कही न दे कि हम सुखी बानी, केहू हृदय पर था यही कहे वाला नहीं बाकी है महाराज कि हम सुखी बानी। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहता खुदा। थोड़े थोड़े सब दुखी बा सियाराम, सब लोग जो है दुखी हैं, कोई अपने को सुखी कहने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अगर खतरनाक पैदा हो जाए घर में तब बुझी सब घर के मनई और मटप गला जाएंगे। बेकल भाई है एक का थोड़े कल आए, एक का मनैया बेकल करी 10 जनी के, 10 जनी के शांति नहीं मिली। बेकलौले बाकिल्ले घर भर परेशान हुआ। वैसे कह रहे अब घर छोड़ तो नहीं बनी तो हमके बेकल आए, घर छोड़ दिए महाराज चले गए। अब धुंधुकारी अकेला हो गया, 5 पत्नियों को रख लिया, उनकी सेवा करने लगा, डाका डालने लगा, अनाप शनाप करके जो है उनका पोषण करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये डाका डालता है, हम लोगों का पोषण करता है, अगर कहीं राजघराने में चोरी कर लिया तो छोटी चोरी करते करते बड़ा चोरी भी करेगा हमारा पति, तो क्यों न इसका माल पानी सब लेकर के राजघराने में चोरी करने गया है, माल पानी जैसे लेकर के आएगा, माल पानी लेकर हम लोग चल पड़े। आज अर्धरात्रि में जो है धुंधुकारी आया और पत्नियों ने ऐन बना लिया कि छोड़ा नहीं जाएगा। 5 वेश्याओं ने और पकड़ के चारपाई में बांध दिया, पीटने लगी सब। अब जो है अतिशय पापी की मृत्यु नहीं होती। जब पिटत नहीं जौन माता जब जान गई तब का कहीं आठा ले आई, मगर आगे के अंगार ले आके मुँह में डाली दे हदिया ही दादा। हाय हाय करते हुए जो है धुंधुकारी का प्राण जो है निकल गया, महापाप प्रेत बन गया और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अकाल मृत्यु जिसकी होगी प्रेत बनना सुनिश्चित है, ये जान ले है। अकाल मृत्यु की सदगति नहीं होती, उसके सदगति के लिए केवल भागवत की कथा है, आगे बताएंगे व्यास जी अभी। तो अब महाप्रेत बन गया, उसी घर में रहने लगा। देखिए घर का जो अकाल मृत्यु को प्राप्त जीव है वो आपके घर को छोड़ता नहीं है, वही आपके घर में जो है रहता है, इसलिए उसके सदगति की व्यवस्था बनाइए। पितृदोष पैदा होता है, अगर पितर जिस घर के तृप्त नहीं रहते हैं, अशांति रहती है, काम करेंगे फायदा नहीं होगा, बहुत काम करेंगे कम फल होगा, कोई ना कोई जो है बीमार दुखी संतप्त रहेगा, यह पितृदोष का जो है फल है। इसलिए जिस कुल के देवता और पितर तृप्त रहते हैं वहाँ सुख शांति बनी रहती है। इसलिए पितरों के कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए कि हमारे पितर इंगित कर रहे हैं। और आज जब महाराज को पता चला गोकर्ण जी को कि हमारा भाई मारा गया, इन्होंने जो है गया में जो है पिंडदान किया। गया सिर में लोग पिंडदान इसलिए करते हैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उद्धार के लिए। और आज महाराज गोकर्ण जी अपने घर पर आए, अर्धरात्रि में किसी को नहीं जगाया, सो गए। तब तक उनके घर का प्रेत, उनका भाई
बाघ बन गया। सीताराम सीताराम वो जो है बाघ की आवाज, हरे राम राम, कभी बाघ बन जाता, कभी हाथी बन के चिढ़ाड़ करता, कभी अग्नि प्रकट हो जाता, कभी भेड़ बन के बोलता, क्या क्या बन के बोलने लगा वह प्रेत धुंधकारी उन्हीं के घर में महाराज गोकर्ण के। अब तो गोकर्ण की नींद जो है, अभी तो जगे ही थे, बैठ गए, उठ करके बैठ गए। कौन है मुझे डरा रहा है? क्या चाहते हो हमसे? हम तुम्हारे लिए क्या करें? कृपा करके बताओ। एक छाया देख रहे थे, जब वो जो है छाया कुछ न बोल पाई तो इन्होंने अभिमंत्रित जल छोड़ा, आवाज निकली, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी दिनामतः स्वकीयेनैव दोषेण प्रेतत्वं मया प्राप्तः। हम आपके ही भाई धुंधुकारी हैं, अपने पाप कर्मों के कारण प्रेतत्व को प्राप्त हो गए हैं। सब कुछ है लेकिन कुछ हमें मिलता नहीं है, जल फल कुछ हमें नहीं मिलता है, मैं अतृप्त हूँ। हे हमारे भाई, हमारे लिए आप कोई उपाय कीजिए जिससे हमारा जो है उद्धार हो जाए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भाई मेरे भैया, हमने आपके लिए सैकड़ों बार पिंडदान किया है गया में जाकर के, क्या आप बदले नहीं? तो उसने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि नामे मुक्ति भविष्यति उपायम अपरम किंचित त्वं विचारय साम्प्रतम्। और कौन उपाय करो से हमारे कुछ नहीं हुई, गया में सैकड़ों पिंडदान करब कुछ नहीं हुई। वो गया का डांड भर के लेकिन कुछ हुई ना। गया में पिंडदान करने से कोई मुक्त नहीं होता। अगर बेटा बेटी के पिंडदान कैले से सब मुक्त हो जात तो केहू लोग प्रेत बनबे नहीं करत, तो सबका स्वर्ग हो जात, तो सबका वैकुंठ हो जाता अगर जो बेटा पिंडदान कर देते। ये गलत भ्रांति है। किसी के पिंडदान करने से जीव मुक्त नहीं होता। पिंड कहते हैं शरीर को। इस शरीर रूपी पिंड का जब हम दान परमात्मा के लिए करते हैं, भागवत भगवान को यह पिंड समर्पित करते हैं, तब जाकर के जो है जीव कृतार्थ होता है, जीव की गति बनती है। तो परोपकाराय स्थान विभूतय, आज सोचे लगना कि हमारे भाई के उद्धार अगर जो हो जाए तो ऐसे बढ़न कौनो कारण आई बा। अपने पितरन के जो उद्धार करे वह बेटी बेटा है, जो अंत काल में दान करावे, भगवान के नाम लियवावे, क्रिया करे, वह आपन है, वह आपन बेटा है। पुराणों में लिखा है कि अंत समय में जो भगवान का नाम लियवावे, राम कृष्ण आदि पवित्र नाम लियवावे, वही जो है लेने को प्रेरित करे, वही अपना है। अब तो चिंता में पड़ गए, सुबह हुई, संध्योपासन करने बैठे और भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया। एक संध्योपासी ब्राह्मण में वो पावर है, अपने संध्या के बल पर भगवान मरीच मालिनी के रथ को रोक सकता है। क्यों रोका है आपने हमारे रथ को? मेरे प्यारे गोकर्ण। गोकर्ण ने कहा कि मेरे कर्म साक्षी सूर्य नारायण भगवान, प्रेत के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए कि प्रेत की मुक्ति किससे बन जाए। सूर्य भगवान ने कहा कि मेरे गोकर्ण, प्रेत के उद्धार के लिए केवल भागवत की कथा है, भागवत की कथा के अलावा प्रेत का उद्धार करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एक बात यही बा, मरने के बाद जो प्रेत बन गई ओकर उद्धार हो जाई, लेकिन जो जियते प्रेत कुछ लोग होला उनकर उद्धार भगवान नहीं कर पाई है। जिस
जिसकी परमात्मा में गति नहीं है, परमात्मा में प्रेम नहीं है, तो हे मेरे गोकर्ण, अपने भाई के उद्धार के लिए भगवान की कथा सुनाओ। अब क्या पूछना है? तुरंत तैयारी हो गई, बढ़िया मंच बना, गांव के सब लोग एकत्रित हो गए, धुंधुकारी आए। धुंधुकारी तो वायु रूप है, सोचा कि जो है हम कहाँ बैठे कहाँ जाए, तो वायु रूप में था। तो वहीं 7 गांठ की जो है बांस लगी थी, तो प्रेत वायु रूप होते हैं और उसी बांस में जो है समाहित हो गया, उसी बांस में जो है समाहित हो गया और बैठ करके जो है आज प्रेम से कथा सुनने लगा, प्रेम से कथा सुनने लगा। और महाराज गोकर्ण जी ने सुनाना शुरू किया और बड़ा चमत्कार हुआ महाराज। पहले दिन के जब कथा भई, पहले दिन के जब कथा भई तई समझल ना कि देखत देखत जौन बाटे, जौन पहला गांठ रहल, पहली जो गांठ थी वो गांठ जो है छिटक गई पहले दिन के कथा के प्रभाव से। और धीरे धीरे 7 दिन जब कथा हुई, साप्ताहिक कथा, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, 7वें दिने तो 7 गठिया फट गए, तुरंत जौन बाटे प्रकट जो है हो गया। और पीताम्बरधारी मुकुटधारी बनमाला पहने हुए वह धुंधुकारी जो है दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया अपने भाई के सामने, और प्रकट होकर के प्रार्थना करने लगा। धन्य है मेरे भैया, आप धन्य हैं कि आपने सुना दी कथा हमें, और धन्य है भागवती वार्ता जिसके श्रवण करने से मैं प्रेत उद्धार हो गया हमारा। और हे भैया, उसका जीवन बेकार है जिसने अपने जीवन में भगवान की भागवती कथा नहीं सुनी। भागवत कथा जिसने नहीं सुनी उसका जीवन व्यर्थ हो गया। और हे मेरे भैया, अरे सुबह शाम का अन्न सुबह दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसे अन्न से पोषित इस शरीर की जो है क्या कथा कही जाए। तो ऐसे अनित्य शरीर को प्राप्त करके नित्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति जो नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ गया। और जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसका जीवन व्यर्थ गया। जिन हरि कथा असुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी उसके कान जो है सांप के दिल के समान बताए गए। और कथा जान लीजिए जो है 3 लोगों को तारती है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति, वक्तारं पृच्छकं श्रोतुस्तं पादं शरीरं यथा। वक्ता भी पवित्र होता है। हम आपको कथा सुना रहे हैं, इससे भगवत भक्ति जागृत हो रही है। माने वक्ता भी का भी कल्याण होता है और पूछने वाले का भी कल्याण होता है। जो मुख्य श्रोता बना है और मुख्य वक्ता के साथ श्रोता और प्रेक्षक जजमान और इनके साथ हमारे समस्त श्रोताओं का जीवन जो है निर्मल हो जाता है और भागवत कथा का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है।
तो ये भागवती कथा बड़ी जो है दिव्य है और बड़ा सुंदर जो है महात्मा जो है अभी गा ही रहे थे। तब तक क्या हुआ, देखते देखते विमान आ गया और भगवान का मंगलमय पावन विमान भगवान के गणों के साथ आया और धुंधुकारी बैठ करके जाने लगा। तब तक गोकर्ण जी ने पूछा, आप लोग ये बताइए, हमारे इतने श्रोताओं ने कथा सुनी है, सब लोगों ने कथा सुनी है, काहे नहीं खरती जन्म विमान आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखी कथवा सब सुनले बा, लेकिन गुनले बहुत कम लोग बाने। कथा सुनले ले हर जनाई है, सुनने के लिए तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन सुनना जो है बड़ा मुश्किल है। तब कथा जो है लगेगी, और कथा का एक अंश भी जीवन में लग जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। और श्रवण भेद के नाते जो है ऐसा है। देखिए श्रोता जो है तीन तरह के होते हैं, श्रोता, श्रौता और श्रोता। अच्छा, श्रोता श्रेणी के श्रोता कैसे हैं, तो उनके कथा से कोनो मतलब नहीं है, अपने सुती हैं दूसरे के सुतई हैं। अहिया तो कुछ कुछ बात करी है, जबले रही है कबले बतियई हैं, आ कबले बतियई बतियावत बतियावत सुती गई हैं। तो जो जागत है आसो पावत है, आज सोवत है खोवत है। सुतत सुतत पूरा जीवन बीत गई, लेकिन कुछ मिलल नहीं। जो जागत है सो पावत है। ये नाते भगवान का कथा जो सुनता वो जागल बा, वही के जागल कहल जाला। जे धर्म करता वो जागृत है। जो जागार तमृचक कामयन्ते, जो जागृत है ऋचाएं वेद भगवान ऋग्वेद भगवान घोष करते हैं। सनक पिते वसुनवग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्ते। ऐसे भगवान जब हम जागृत हैं तो माता पिता के तरफ से भगवान जो है हमारा पोषण करते हैं। माता पिता के तरफ से पोषण करने वाले परमात्मा हैं। लेकिन जब सुतल रह जाए तब नहीं। जो जागृत है वह तो एक होला सोता जो सुती गई है। अच्छा, बड़ा बढ़िया नींदिया वाला इहो जान ले हम कहतानी कथा में जैसा नींदी आई वैसा डल्लभ के गद्दा पर नहीं आई, वो बढ़िया करारा नींदी आई। बड़े बड़े पंडाल में तो हमने अनुभव किया है, राजस्थान आदि प्रदेशों में जब कथा होती है तो वहाँ कमाई लोग चोटिया के सट के सुत जाली, वो घूट में जो उनका परंपरा है, पता नहीं चला कि ज्यादा सुतल बड़ी की जागत जाली के पूछे जाओ तो सुनती यारू, अरे सुनो चाहे सुतल अब घूंघट बात कौन पता था। आ दूसरा हम सरवता तू जइहे तो उनके कथा से कोनो मतलब नहीं है। टेंटवा कैसा लगल हो, कोठ कुर्सी बा हो, कोठ सोफा बा हो, उनका ध्यान वही पर रही, कथा नहीं सुनता होता है। वो मन चित्रान्वेषण के चक्कर में बांधे, चित्रान्वेषण तक वही में रही गई, वो वैसे चली गई। एक छुच्छी तो के पूछी आई ना, लेकिन छुच्छे गई ना, कुछ नहीं पाऊंगा। अब तीसरे नंबर के जो श्रोता हमें 24 कैरेट के सोना जवन बाटे एकदम बड़ा तगड़ा होला, तब वही है तो भगवान के कथा सुनिए, खाली उनके कथा से मतलब रही निधि ध्यान पूर्वक सुनी है। और श्रोता वही है मने भगवान के कथा जो सुनल जाला कैसे, स्त्रोत्र कहवे जो कान के रास्ते से भगवान की कथा सुन करके हृदयगत पाप का जो है दोहन, हृदयगत पाप जो है समाप्त हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है, उसका दोहन हो जाता है। भगवान बीजा रहे आवेगी, काने के रहे आँखी के रहे, यह दूठो रास्ता है। अगर कान पवित्र है, आंख पवित्र है, कान से भगवान की कथा सुन रहे हैं, नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो आपका जीवन कृतार्थ है।
अजय ऑर्केस्ट्रा का गाना सुनी तो करे अंदर कहाँ जाई, राम जाई है ना ही काम जाई। आज हीरो हीरोइन के जो उनका फोटो देखी, चित्र देखी तो करे अंदर कहाँ जाई, हीरो हीरोइन में जाई है। यह नाते काने के आँखी के बड़ा संभाल के रखे चाहिए। तो पक्का श्रोता जो है उन्हें विमान आता ही आता है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया ठीक है ले जाओ, धुंधकारी को बढ़िया है, लेकिन हम फिर कथा कराएंगे। फिर जो है कथा किया गोकर्ण जी ने। अब की बारी जब विमान इस बारी जब आया तो सारे श्रोता विमान में बैठ करके विष्णु धाम को, गोलोक धाम को चले गए। प्रेम सूर्य श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। यह नाते अदृढ़ं चहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। तो ज्ञान को अदृढ़ नहीं, दृढ़ रखना चाहिए। अदृढ़ जो है ज्ञान बेकार हो जाता है, प्रमाद पूर्वक सुना बेकार हो जाता है। जिस मंत्र पर संदेह हो जाए मंत्र का फल नहीं मिलता। व्यग्र चित्र जप करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता। जिस क्षेत्र में वैष्णव नहीं है वह क्षेत्र व्यर्थ है। और इस तरह से कथा की जो है ये महिमा है। इसीलिए कहते हैं भजन के बिना सब अधूरा है। यहाँ ना बाप ना बेटा ना बेटी ना धन ना दौलत, कुछ काम कर पाने वाला नहीं जानता। कहते हैं क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा दिखाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। खाली हाथ से आया है, खाली हाथ से जाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या तो लेके जाएगा। तूने जो कमाया है तो तेरा दिखाएगा। क्या तो लेके आया है, क्या
जाएंगे, ना ये दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी, ना ये बच्चे काम आएंगे, कोई संग नहीं जाएगा। जाएगी जाएगा क्या? सिर्फ राम नाम, दान, घर, अपना घर, ये जान लीजिए। बड़े सुंदर भाव में लिखा है, जब तलक ये दौलत है तब तलक ही शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ही शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ही शोहरत है। जब तक पैसा साथ है तब तक सब कुछ साथ है। पैसा खत्म, सब कुछ खत्म। बाद मरने के सब तेरा, बाद मरने के सब तेरा, यही छूट जाएगा। तूने जो कमाया है तो मेरा खाएगा। तूने जो कमाया है तो तेरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है तो तेरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। किसके नाम जो आएगा प्रभु को शरण आएगा। किसके नाम जो आएगा प्रभु को शरण आएगा। किसके नाम जो आएगा प्रभु की शरण आएगा। आखिरी समय में केवल, आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। आखिरी समय में केवल यही साथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है तो तेरा खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ ब्रह्म वृंदावन हरिलाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारद जी ने कहा कि मेरे अग्रजों तो बड़ा बढ़िया कथा हुआ। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे मेरे अग्रजों, प्रेत पीड़ा को भी शमन करने वाली है ये भगवान की कथा। प्रेत का भी उद्धार कर देने वाली है। हे मेरे अग्रजों, अब हम चाह रहे हैं थोड़ा नियम के बारे में बताइए। सुनने का नियम क्या है? सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, बेटी के विवाह में जितना धन खर्च होता है उतने धन की व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि धना धर्म ततः सुखम। धन से ही जो है धर्म होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, और बिना धन के कोई धर्म नहीं होता। पैसा तू भगवान नहीं,
पर गुण तुझ में भगवान के है। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के गुण हैं। पैसा नहीं रहेगा तो आप तीर्थ कहाँ से करेंगे? पैसा नहीं रहेगा तो आज भागवत की कथा कैसे सुनेंगे? आज इस विशाल आयोजन में जो है इसके पीछे खर्च किया गया है, तब आयोजन हो रहा है। यानी नारायण को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपः अजस्य पार्श्वे टका नास्ति ऐसे होगा। इसलिए बेटी के विवाह में जितना धन खर्च होता है इकट्ठा कर ले। अरे भाई बेटी के विवाह तो जो 10 लाख में हुई, 50 लाख में, करोड़ों में हुई, 1 लाख में हुई, 50,000 में हो जाए। इसलिए हे नारद जी, अपने वित्त के अनुसार वित्तानुसारम कार्य सा कथा। नारद जी अपने वित्त के अनुसार खर्च करना चाहिए। हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत धन नहीं है उसकी कथा नहीं होगी। अपने वित्त के अनुसार खर्च करना चाहिए। तब तो साक्षात न समाचरे, लेकिन वहां साक्षता नहीं करनी चाहिए, खुल के खर्च करना चाहिए। यदि भगवान ने धन दिया हो। दूसरा नियम का है हो अत गुरु जी के लगे डेट निकलवावनिया, डेट पास हो, और जब डेट क्लियर हो जाए, समय का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर गृहस्थ श्रोता है तो गृहस्थ के चाहिए अच्छा मुहूर्त में चालू करे, लेकिन जो सन्यासी वर्ग बा, यति सन्यासी बा, वो करे खातिर कौनो मुहूर्त बनाईगा। जब भी तरागी बा जब चाहे तब भगवान के कथा सुन सकता। लेकिन गृहस्थ यदि कथा श्रवण करते हैं कामना से, संकल्प से, तो उन्हें मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और मुहूर्त निकालने के बाद का नंबर है, तीसरा नंबर है, सबको जो है पत्र भेजा जाए। महाराज हमारे वहाँ 27/1/2026 से 2/2/2026 तक भगवान की मंगलमयी कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आप सपरिवार सादर आदर आमंत्रित हैं। आप अपने बाल बच्चों परिवार के साथ आइए, भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। अब तो सबके न्योता भेजा गए, अब तैयारी कर जाए। खूब बढ़िया जौन मंडप बने, जैसे हमारे मिश्रा जी ने बनवाया है, बढ़िया जो है मंडप बनवाइए और व्यास पीठ बनवाइए, सुंदर व्यास पीठ का निर्माण हो, और एक तरफ सभी देवी देवताओं का पूजन हो। जैसे हमारे मिश्रा जी के वहाँ हुआ है, समस्त देवी देवताओं का आवाहन हो, गणेश, गौरी, वरुण, माताओं, नवग्रहों का, वास्तु का, सबका, सभी देवी देवताओं का आवाहन भागवत में होता है। भागवत में कोई देवी देवता छूटने वाले नहीं है। ये महायज्ञ है, सबका आवाहन करिया और सुंदर व्यास पीठ बन जाए। और व्यास पीठ पर जैसे हमारे मिश्रा जी पूजन करते हैं, भागवत भगवान का पूजन किया जाए। हे मेरे भगवान, हे मेरे दीनानाथ, हम लोग संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, मोह से ग्रसित हैं। हे प्रभु, और काल रूपी मगरमच्छ ने हम सबको पकड़ रखा है। हे प्रभु, हे भागवत भगवान, हम सबका आप जो है कल्याण करें और अपनी भक्ति प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें। भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और अब नंबर व्यास का आ गया, व्यास भगवान का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें, यानी वक्ता का पूजन करें। वक्ता कैसा होना चाहिए, हर पॉइंट पर बोले हैं महाराज व्यास जी। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा।
विरक्तः सवै विरक्तः भवितव्यः। माने उसके अंदर जो है लालच की प्रवृत्ति न हो। आज कामना जो है, व्यास चाहते हैं कितना धन मिल जाए और जजमान चाहते हैं कितना हमारा काम हो जाए, कितना बड़ा बड़ा काम हो जाए, महाराज ये फैक्ट्री चले, वो फैक्ट्री चले, सब हमारा काम हो जाए। लेकिन ऐसा नियम है व्यास के लिए, अभी जजमान को भी बताएंगे, खाली नियम व्यास जी पर लागू नहीं हुआ। विरक्त वैष्णव विप्रो, वह ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को अधिकार है व्यास गद्दी पर बैठने का, और किसी जो है कास्ट को जो है, किसी कास्ट के जीव को अधिकार नहीं है। और आज क्या है, आज सब लोग जो है कथा करने लगे हैं, सबको अधिकार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 3 वर्ण है, 3 वर्णों में केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास भगवान कहते हैं। और जो व्यासपीठ पर बैठेगा अनाधिकारी, वो जो है नरकगामी होगा, क्लियर है, नरकगामी होगा। आज थोड़ा दिख सकता है लेकिन आगे नहीं दिखेगा, और कई कब तक जो नरकों में वास करेगा। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, माने वेद शास्त्रों से उसकी बुद्धि परिमार्जित हो, ऐसा जो है वक्ता हो, दृष्टांत कुशल हो और निष्क्रिय हो। लोभ की प्रवृत्ति जो है न हो। इस तरह जो है व्यास का पूजन करना चाहिए कि हे व्यास स्वरूप जो है, आप सुखदेव स्वरूप भगवान, आप जो है अपने ज्ञान से हमारे जीवन को परिमार्जित करें। और का नियम बा, भगवान का पूजन हो गई, व्यास पूजन हो गई, अब का नियम बाटे, मैंने अब कथा सुने के बाद जजमान कथा सुनी है तब उनके खैले पियले कौन उपाय बा। कहला कि हाँ उपाय तो बाटे, पहला नियम तो यह है कि पानी पी के कथा सुने, पानी पी के कथा सुने। जब हमने कहा कि जो है क्या किया जाए, तो हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि गुरु जी नियम तो यही है कि ये बिना जो है फलाहार किए कथा कैसे होगी, फलाहार करना ही पड़ेगा। जब खाई के मन कथा सुनी तो रोज का खाई के भाई तो कथो खाई के सुनी, तो बड़ा तगड़ा नियम है, बहुत जोरदार नियम है। पहला नियम है पानी पी के जो बटे कथा सुनल जाए। ये महाराज कलयुग में पानी पी के ही पाई, वो पानी जो गरम करे पड़ता तब पिए लायक होता। पता चले कि जो बीमारियां जो पकड़ी ले, जब शरीर नहीं रही तो कैसे कथवा सुनी मानी। सब धर्म का साधन ही शरीरीय है, तो कहला घी पी के सुना। दूसरा नियम तो यह बा, तो कहला नारद जी कह ये महाराज कलयुग मने घी पचा पहिया ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आ घीवो खराब बात है, घीवो खराब बा। अब नाना नाव का जौन बा घीव बा कई प्रकार के, अब जौन बा खराब बा, जौन बा विशुद्ध परिमार्जित नहीं बा, ओके खरीदे से तो कल्याण नहीं बा। लगी है दौड़े पेटवा में करना है तो कैसे कतवा सुनी है, पेटवा खराब हो गया। तो महाराज घी से काम नहीं चलेगा, और कौन जौन बटे उपाय बने। आता दूध पी ले, ये महाराज कलयुग में दूधों में तो पानी बहा, पानी का दूधवा पानी आधा से ऊपर पानी बा, तो कैसे जौन वो पानी पी के जौन केहू जो उससे बढ़िया पानी नहीं पी ले यारो के, दूधवा से बढ़िया उहे जौन काम करी। अब वो शुद्ध गाय के दूध बटले नहीं बा, सब फिजिशियन वाला दूध बा, वो कोनो दूध है महाराज, और कोनो उपाय बताए। कहले अच्छा, और इसके बाद विकल्प यह है कि फल खा के फलाहार करके जो है कथा सुने। हाँ तो बतौनी तो जरूर लोगे, लेकिन ये महाराज एकादशी रहना लोग तो जब भी नहीं होला तो रजाई में समूह निकलियत नहीं है, हो जी सुनती हो जरा जल्दी चाय बनाओ। अरे कल एकादशी रहे हैं यार, हमारी जो है जान जा रही है, जल्दी बेड पी लाओ। अब बेड पी जब आएगा तब उठेंगे बेचारे, एकादशी रहल। कलयुग के ऐसा स्थिति बा महाराज, और कौन उपाय बताएं।
कुवरं मन्ये अकथा श्रवण कारकम् अनुपवासः परप्रोक्तः कथा भेद्य करो यदि। ये महाराज हम तो ये बुझतानी कि मन अगर जो न लगे भोजनम कुवरम मन्ये, हम भोजन को बढ़िया मान रहे हैं कथा श्रवण कार्यक्रम। अगर जो रोगी बाणी तो नहीं खाई तो कैसे चलो। तो ये महाराज नाना तरह के रोग बा, अगर जो खा के रउरे सुन सकतानी तो खैले के आदेश भागवत कथा में है। आप भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं, मन आपका भगवान में लगना चाहिए। मन नहीं लगेगा तो कथा सुनने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप भोजन कर ले ठीक है। अरे शरीर ले जहान बा, जाने ले जहान बा, शरीर बा तो सब बा, शरीर से न कथा सुनी मनई। ए नाते भाई भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार आदि प्रांतों में, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में उधर सब लोग भोजन करके कथा सुनते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। और यहाँ निर्देश भी है, भागवत शास्त्र कहता भी है कि भोजन करके आप कथा सुन सकते हैं। स्वल्पाहार तो इसलिए बताया गया कि आपको नींद नहीं आएगी। खैले के बाद बड़ा बढ़िया नींद आवाला, पता चला खैले सुत गए तो कथा तो छूट गई। माई पार्वती सुत गई आगे कथा आई तो कथवा का सुनिए। अन्न के जो आलस्य होगा, अन्न खैले से निद्रा देवी आक्रांत कर लेती हैं। आ कथा में निधि आवला अभी हम आप लोगों से कहबो कैली है। ई कुंभकर्ण के जौन बा पत्नी है निद्रा देवी, भगवान को लगे गई, कहला तो वरदान मांग ली, तो हम बड़ा बढ़िया मनई कहली देखी हम ठीक बा, राउर जहाँ जहाँ कथा हुई वहाँ वहाँ जाके हम सबके सुता दे। कथा तो राउर सुने नहीं दे, हम कुंभकर्ण के पत्नी है तो कहाँ बढ़िया कार्य करो। कहला ठीक बा, एक बात यही बा, वही के सुता करी जे हमार नाम नहीं ले, कीर्तन नहीं करी, जे हमार कीर्तन करियो के तोहरे मान के सुतावल नहीं बा। तो निद्रा देवी आ जाती है, क्योंकि लेडीज आई तो पहले लेडीजों पर आक्रमण करती है, लेडीजों को सुता देती है निद्रा देवी। और इसलिए स्वल्पाहार बताया, स्वल्पाहार करें और ना हो सके तब जो है भोजन करें। स्वास्थ्य को देख लें, स्वास्थ्य लागू कर रहा है कि भोजन करके सुने तो भोजन करके सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये महाराज कहाँ बैठल है तो कहला देखी नारद जी बैठे के व्यास के सामने बैठल है। कथा सुनने वाले लोग व्यास के सामने बैठे, पीछे से अगल बगल से भगवान की कथा सुनने का विधान जो है नहीं है। व्यास पीठ से नीचा आसन होना चाहिए, व्यास पीठ से ऊपर बैठ करके कथा सुनने से कोई फर्क नहीं होता। जब महाराज भगवान कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता का, तो हनुमान जी पतकवा पर बैठल रहे। तो जब गीता भगवान सुना ले गई, गीता शास्त्र जब सुना ले गए तो तब तक जो है हनुमान जी कूद पड़े नीचे। हे महाराज, हे भगवान, हम हो तो और कथवा सुन ली है। तो कहला सुनल तो तू जरूर हवा, लेकिन ऊपर से सुन ल जा पिशाच हो जा। ऊपर से सुन ल तू पताका पर से बैठ के हाथ गोड़ जोड़नी जौन बाटे हनुमान जी। भगवान कहली देखा जाके तू जौन बाटे यह गीता पर जौन बजे 50 भाष्य लिख, तब जाके उद्धार हो तत्व जौन बा छूटी। तो 50 भाष्य जौन बाटे महाराज हनुमान जी लिखली, तब जौन बाटे वहाँ के मुक्ति मिलल। तो सदैव सामने सुखासन में पद्मासन में बैठकर कथा सुनने का विधान है। घर ऐसे जो है हाथ जोड़ करके आगे हाथ करके ऐसे करके कथा सुनने का विधान नहीं है। ये दरिद्रासन कहा जाता है।
कि जानी है बड़ा नियम बा। तो हमेशा सुखासन में पद्मासन में बैठकर सुनना चाहिए। अगर आसंदिका कुर्सी रखी है तो कुर्सी पर बैठ के सुनी खूब बढ़िया से, सोफा पर बैठी कोनो दिक्कत नहीं बा, बिल्कुल सही है। हे महाराज बड़ा बढ़िया जोन बा आप नियम बतौनी आ कथा एह तरह से जोन बा यदि सुनल जा तो जीव के जोन बा जरूर कल्याण हुई, एवं कौनो लेख नाई बा। अब तो देखत जोन बाटे ये सबके बीचे में जोन बाटे भगवान प्रकट हो गए, भगवान अपने परिकरण के संगे जोन बा प्रकट हो गए। और देखते देखते महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गई है और इन लोगों के बीच में भगवान प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हो गए तो सब लोग जो है नृत्य करने लगे, सब लोग नाचने लगे। धन्य है भागवती कथा जिसके श्रवण मात्र से जो है प्रेतत्व से विमुक्ति मिल जाती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी भागवती कथा भाग के कहे के भाग खुल जाता भक्तन के, केवल भाग कहने से भाग ही खुल जाला। भाग खोले के बाद तब भगवान का दरवाजा खोले पड़ी, खटखटावे पड़ी जौन बाटे। भाग के कहेते भाग खुल जाता भक्तन के, ग के कहेते गुमान मिट जाता है, माने अहंकार मिट जाला। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आ घट घट व्यापी राम है दुनिया देखत ना। गौ से गुमान जब मिट जाई, जब अहंकार जाई तब भगवान का पदार्पण होई। वहाँ के कहे के वर्ण हो तो विष्णु भक्तन में वह कहने से जो है विष्णु के रूप में वह गण्य होने लगता है। आपा के कहते अभव सिंधु पर जात है, आपा के कहते भव सिंधु पर जात है। अब महाराज सब लोग जो है नृत्य करने लगे भगवान के सामने। जब प्रकट हो गए तो अब जो है महाराज प्रहलाद जी जो है कुछ और ले लिए और सब लोग अपना अपना वाद्य यंत्र ले लिए। महाराज सुखदेव जी अपना जो है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादम रतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे मेरे भावुकों आप लोग रसपान किए हैं, धन्य है भागवती कथा, सदैव रसपान करना चाहिए। अब संगीत शुरू हो गया। ये संगीत प्राचीन परंपरा है, संगीत के माध्यम से भगवान की कथा सुनी जाए तो अति उत्तम माना गया है। लेकिन आज के डेट में क्या है, जैसे दवाई जौन बटे आयुर्वेद के कड़ुआ होला तो उसका नियम है मधु से चटनी है, मधु मिला के चटी है तो मधु मिला के चटने से दवाई मनाई तीखा दवाई खा ले। वही तरह से न घोटाए तो तन संगीत ले ली है। भगवान की कथा है, भागवती कथा है, पल्ले सबके नहीं पड़ती है। नाच गान कई जौन बटे वो अलग का चीज बा, लेकिन कथा के रसपान कई कथा कहल जौन बटे वो कठिन बा। तो संगीत को ले लिया गया। लेकिन आज का बात अब मधुरिया मिला रही, जब संगीत 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 में कथवा छूटी जाए, कथवा छूटी जाता। तो संगीत साधक है भगवान की कथा में, जो साम वेद स्वरूप है, लेकिन हम उसको साधक बनावे, बाधक न बनावे। प्रहलाद पर लगति गया चौथव कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षिस्वर कुशलतया करता जय जय सुंदरा कीर्तने कुमारा यत्राग्रे भाववत्ता सरसरचनया
व्यासपुत्र बभुआ। इसलिए कहते हैं नृत्य होने लगा, सब लोग राम नाम हरे ऐसन दवाई, राम नाम हरे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द न बुझाई। ओ राम नाम हरे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द न बुझाई। सारा जिंदगी पाप कट जाई, सारा जिंदगी पाप कट जाई, पिया बात दर्द न बुझाई। ओ राम नाम हरे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द न बुझाई। मन में लगाई, राम जी भजन में लगाई, पिया बात दर्द न बुझाई। राम नाम हरे ऐसन दवाई, पिया बात दर्द न बुझाई। राम राम
लगाई दहन चमेली के दहन चमेली की रसना दिखाई पिया बात दर्द बुझाई राम नाम में ऐसन समाई पिया बात दर्द बुझाई राम नाम में ऐसन समाई पिया बात दर्द बुझाई राम नाम ऐसन समाई पिया बात दर्द बुझाई पिया बात दर्द बुझाई। श्री श्री गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शौर्य भागवत भगवान की जय हो। सबको आशीर्वाद दिया प्रभु ने और प्रभु अपने धाम को चले गए। ये महाराज कौन जौन बा सुनले रहना ही जौन बा धुंधुकारी का थवा। तब जो है सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा और शौनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा। जब द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग का प्रवेश हुआ और 30 वर्ष जब बीत गए, तब जो है भाद्रपद शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक जो है महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई। और जब 200 वर्ष बीत गए कलयुग के, तब जो है आषाढ़ शुक्ल जो है महीने में महाराज गोकर्ण ने धुंधुकारी को सुनाई। और कार्तिक महीने में फिर 30 वर्ष बीत जाने के बाद शनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। और हे नारद जी, यह भागवत की मंगलमयी कथा, इसका एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पाद भी जिसके कान में पड़ जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम नहीं होता। इसलिए यदि आपके पास पैसा नहीं है, रउरे लगनाई पैसा बा, तो जहाँ जौन बा सुनील मिश्रा जी जैसे हमारे जजमान आयोजन किए हो, उस आयोजन में बैठकर सुन लीजिए। लेकिन पूर्व जन्म के पाप के हरि चरण सुहाय। 1 घंटा काशी में बिता दी है, 1 घंटा गपशप में बिता दी है, लेकिन 1 घंटा भगवान के कथा में लाई देते हैं। यह युग का प्रभाव है, ये जो है ये युग का प्रभाव है। कली युग नाम है इसका। कली कहते हैं कलह न करने योग्य कर्मों को जीव करता है, करने योग्य कर्मों को नहीं करता है। और जेकरे भाग में रही वह सुन पाई, नहीं तो दरिये हुई जीव जौन बनाई जा पाई। जब भगवान कृपा करते हैं, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जब राम की कृपा होगी तब जीव जो है भगवान की कथा सुन पाएगा। कहना ये महाराज का करे जाई हम जौन बटे मिश्रा जी के घरे सुतला नाई सुनी ले तो तुलसीदास जी कहना जो सूती के सुनल वह जिगर हो जाई। जो कथा सूत के सो करके सुनता है वह अजगर के जोनी में चला जाता है। तो कथा हमेशा अच्छा दंडवत करने का भी अलग अलग जो है विधान होता है। जो कल बापा लगे तो वैसे बाबू आशीर्वाद दे रहे, जब बबुआ जैसा पहलगी बा वैसा तुम्हारे कर दिन आशीर्वाद बा। आज चरण में गिर गए तो जब चरण में गिर गए तो उठावे पड़ी, आशीर्वाद देवे पड़ी। वही तरह से जो मत है जो भगवान के सामने आके सुनी ओकर बात, आज स्तुति के सुनी ओकर बात अलगे नहीं बा। भगवानों के धोखा दे पाई का, मनाई के धोखा दे जा सकाला, भगवान के धोखा नहीं दे जाता। आगे कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे
कि जो है कथा कैसे जो है सुनना चाहिए। तो बड़ा सुंदर जो है ये महात्मा का जो है उपदेश किया। इससे यही निकला कि भागवत की कथा सुनने से भक्ति सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होला, ये क्लियर हुआ। कहे कि भगवान बाणे अंदर, भगवान अंदर बाणे, यह नाते भक्ति जौन बटे भौ से भगवान आ भौ से भक्ति रहला। लेकिन ज्ञान वैराग्य सुतल रहे, सुति गए बाणे ज्ञान वैराग्य, सुतल बाणे जागृत नाई बाणे। तो भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये हमारा, अगर प्रेत को भी भगवान की कथा सुना दी जाए तो भागवत कथा उद्घोष करती है कि वह सप्ताह श्रवण से विमुक्त हो जाता है, माने प्रेत भी विमुक्त हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। अब भागवत के बारे में व्यास जी बता रहे हैं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और ऐसे विशाल सदग्रंथ की रचना जो है 12 स्कंध है। जब रचना कर ली तो तब तक जो है मैया जो है लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। भगवान ने कहा कि व्यास जी रचना कर दी। हाँ भगवान, हमने रचना कर दी। लक्ष्मी जी आ गए। हाँ भागवत की रचना हो गई व्यास जी? हाँ रचना हो गई। तो हमारा तो नाम नहीं आया। भगवान ने कहा कि हमारा नाम लिए हो। व्यास जी ने कहा कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के वचन को भागवत कहते हैं। भगवान यह आपका ही तो वचन है। लक्ष्मी ने कहा कि हमारा नाम मैया, आपका नाम तो भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, व्याकरण के दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। लक्ष्मी ने कहा कि हमें बहलाओ नहीं, हमारा नाम नहीं है, नाम जल्दी जोड़ दो। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और नामांकन किया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पहले श्लोक में सत्य की वंदना की गई है। सुन लें, भागवत में अनेक कथाएं हैं और सभी कथाओं का हम दिग्दर्शन कराते हुए चलेंगे और समासक व्यास का माध्यम से आप लोग समस्त कथाओं को जन्माद्यस्य यतन्मयादितरदास चारथे स्वधिव्यस्वरात् अध्ययने ब्रह्महृदायादि कवये अमुहिन्ते यत्सूदयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मधा अधाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमत शरणं सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् आत्त्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः असद्यो हृद्यवर्ध्यते प्रकृतिभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् अपिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुविभा। सत्यम परम धीमहि। प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की गई। केहू का नाम नाई है कि लड़ाई न हो। अगर कृष्णम परम धीमहि तो वैष्णव संप्रदाय के लोग कहते कि भागवत हमारी है। देवी परम धीमहि शाक्त कहते भागवत हमारी है। रामम परम धीमहि रामानंदी कहते भागवत हमारी है। गणेशम परम धीमहि ऐसा नहीं किया। व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि
सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की, क्योंकि सत्य को सब स्वीकार करते हैं। चोर, डाकू, जुआरी सब सत्य को मानते हैं कि भैया देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बंटवारा होगा लेकिन सत्य का आश्रय लेना, गड़बड़ मत करना। तो सत्य को सब लोग मानते हैं, मानना पड़ता है। कलावा बांध करके, पवित्री पहन करके आप भगवान की कथा सुनते हैं। यदि सत्य का आचरण नहीं करेंगे तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। अरे धर्म दूसर सत्य समान, अरे हरे मेरा दूसर सत्य समान, आश्रय हमें लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। अच्छा, ये सत्य कैसे है? सत्य स्वरूप जो है परमात्मा, सत्य स्वरूपम परमात्मानम परम परमात्मानम धीमहि, सत्यम परमात्मानम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम लोग वंदन करते हैं। ऐसे प्रभु कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, वेदांत का जो है दूसरा सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का जो है प्रथम सूत्र है। और जन्माद्यस्य यतः, यह दूसरा जो है सूत्र है, वेदांत सूत्र है। माने जिस परमात्मा की कृपा इच्छा मात्र से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो जाता है। खाली इच्छा करने से एको हम बहुश्याम, एक वाणी अनेक हो जाएंगे, इतना कहले मात्र से जगत का सृष्टि हो जाना। खाली सोचने से, इच्छा मात्र से जगत की सृष्टि हो जाती है, उसका पालन हो जाता है और संहरण भी हो जाता है। ऐसे परमात्मा को, सत्य स्वरूप परमात्मा को अन्वयात इंतरतः, जो सर्वत्र अनुच्युत हैं, जो चराचर जगत में व्याप्त हैं। और कैसे हैं भाई? जो स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाश हैं, उनको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अभिज्ञस्वरा, जो सब कुछ जानते हैं, परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ जानते हैं और विशुद्ध हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। तो क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं क्या? सत्य माने ब्रह्मा नहीं भाई, ब्रह्मा के नहीं। ब्रह्मा जी को जिसने वेद ज्ञान का प्रतिपादन किया है, केवल संकल्प मात्र से, संकल्प कई भगवान बैठ के पढ़ौनी नहीं, संकल्प करने मात्र से ब्रह्मा को वेद ज्ञान का प्रतिपादन कर दिया। सारों वेद जो है प्रदान कर दिया ब्रह्मा को। और जिस परमात्मा के बारे में बड़े सूरवीर लोग उस ज्ञान के बारे में मोहित हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। परमात्मा जो करते हैं वो लीला है और जीव जो करता है वो क्रिया है। परमात्मा की लीला को सब लोग नहीं जानते, मोहित हो जाते हैं सब।